राजवीर सर पे लोड ज्यादा था। दो चार टॉपिक किसी और टीचर से करवाए जा सकते हैं। अरे लो लो, शांत शांत हो जाओ। हाँ, दाढ़ी करवाने से यंग लगने लग गया ना। और बस तुम यही नहीं चाहते। जलता है मजनू मुझसे। आप चाहते हो मैं डोकरा नजर आता रहूं? नहीं, वैसा वैसे नहीं होगा। चलो, अब आपको लगेगा नहीं मैं पढ़ा रहा हूं ना। अब पढ़ाई नहीं होगी आपसे। तुम्हारे तो ठीक है कि चलो तुम्हारे में पढ़ाया हुआ है। कल नया बैच शुरू किया, कल ही शुरू किया, और कल मैं उनके पास गया। उनका है ये नहीं कर सकते तुम हमारे साथ। अब क्या, तुम तो जैसे बोल भी जाते हो, वो बोले भी नहीं। मैं को अच्छा तो हम राजस्थान पढ़ेंगे, वो ये दूसरे की तरफ यूं देखे। कौन कौन से बेच है आपके? 1 2 3 4 5। चलो सारे आगे। मैं बताओ देखे मुझे कौन से टॉपिक की बात। तो वो मैं कई बार आपको बताता हूँ कि राजाओं के इस मामले में जिंदगी बड़ी खराब थी कि राजा कभी गर्म खाना भी नहीं खा सकता था। पहले खाना आता, फिर खाना लाने के बाद जिसने बनाया उसको बुलाते तू हाँ अब इसमें तू खा। फिर आधे घंटे से देखते कि मर रहा है कि नहीं मर रहा है। जीप चेक करा, झाग आए कि नहीं आए तेरे। आधे घंटे बाद देखते नहीं मरा, सही है, अब राजा खाएगा। तो राजा ठंडा ही खाता था। इसलिए अपने ये परंपरा आई कि किसी के घर पे जाके खाना खाते तो कि तू मुझे खिला रहा, मैं तुझे खिलाता हूं। ये जो है ना एक दूसरे को ये देते हैं, इसमें कोई इज्जत नहीं है। लोग कहते हैं नहीं नहीं आपका हम सम्मान, क्या सम्मान है? इसका मतलब तुम डाउट कर रहे हो। एक ही थाली में खाना आया है, मेरे वाली साइड से तोड़ के मैं तेरे को खिलाऊंगा, तेरे वाले तो साइड से तोड़ के तू मुझे खिला, ताकि मरे तो दोनों मरे। एक आदमी मरे तो मैं तो आजकल कहीं जाता हूं और कोई कहता अरे अरे नहीं नहीं एक तो मेरे हाथ से लड़मा, नहीं नहीं तू तेरे हाथ से मैं मेरे हाथ से। ये पहले डाउट हुआ करता था। या तो आप कह दो कि मेरे ऊपर आपको डाउट है कि मैं आपको जहर दे के मार सकता हूं, या आप पर मेरे को डाउट है कि आप मेरे को मार सकते हो। दोनों ही नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे खाओ ना, आप अपना खाओ मैं मेरा खाऊं। ये इसी चक्कर के अंदर था कि नहीं यार, वरना ये बड़ा डर हुआ करता था कि कोई कब किसको जहर दे दे। तो कितने राजा जहर दे के मारे गए। सांगा को साथ वालों ने जहर दे दिया था, राज सिंह जी को साथ वालों ने जहर दिया था, खूब सारे राजाओं को इस प्रकार से यूं दे दिया करते। तो एक मेवाड़ का एक राजकुमार था, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का एक काका था, उसका सूरजमल नाम करके काका था, और उससे इसकी बनती आपस में नहीं थी। तो एक बार आपस में लड़ाई हुई दोनों में। सूरजमल थे या कुछ सारंग देव थे नाम था कोई। तो उस काका से एक बार कोई लड़ाई हुई, उस लड़ाई में दोनों बराबरी का मामला हुआ। पर अपने ये था कि भाई लड़ाई हो गई ना तो शाम को आपस में मिल लिया करते, शाम को एक दूसरे पर हथियार वथियार नहीं तानते। तो कहते हैं पृथ्वीराज लड़ाई खत्म होने के बाद शाम को अपने अंकल से मिलने गया, और अंकल का, और अंकल क्या हालचाल है? तो अंकल ने कहा ठीक है। तो कहा आज तो बच गए, कल मार दूंगा मैं आपको, कल सुबह वाली लड़ाई में आप जीवते नहीं बचोगे। तो अंकल ने कहा वो तो अब क्या पता है, तू मरेगा मैं मरूंगा। ये दोनों में बातचीत हो रही थी। इतने में वो वाइफ आई उसकी, अंकल की, वो काकी जो थी वो आई, चाची आई, और उसने आगे कहा भाई खाना खा लो। उस अपने पृथ्वीराज से आगे कहा भाई खाना खा लो। उसने कहा ले आओ खाना। तो खाना लेके आई, खाना लेके आई तो पृथ्वीराज ने अंकल से कहा कि अंकल आप भी आ जाओ, आप भी साथ में खा लो मेरे। तो वो जैसे अंकल खाने लगा, वो काकी भाग के आई और भाग के आगे थाली उठा के ले गई वापस। तो उसने कहा ये क्या बदतमीजी, आपने थाली रखी फिर उठा के लगी। तो अंकल कहता है देख तू मेरा खून है, इसलिए मैं तेरे को ऐसे नहीं मारूंगा। काकी अपना खून थोड़ी है। ये सल्टा देती है आज तेरे को। पर मैं बेटा इसको लगा विधवा हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर, भाई पति और मरेगा अपना। तो थाली वापस लेके चले गए। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज हुआ करती थी, कर लिया करते थे। वो तो अपने मारवाड़ में एक राजा थे मानसिंह। मारवाड़ राजा कौन थे? मानसिंह की एक पोखरण के सामंत के साथ नहीं बनती थी। तो सवाई सिंह चंपावत नाम करके पोखरण के सामंत थे, उनके साथ बनती नहीं थी। आमिर खान पिंडारी, आमिर खान पिंडारी का नाम सुनते? आमिर खान पिंडारी उन दिनों अपना स्टार्टअप शुरू कर चुका था, उसको जो पैसे देता उसकी तरफ से लड़ लिया करता था। तो मान सिंह आमिर खान स्टार्टअप ही था उसका। तो मान सिंह आमिर खान पिंडारी को बुला कहता है कि तू सवाई सिंह चंपावत को मार दे। तो उसने कहा मार दूंगा, पर मारूंगा धोखे से। फिर ना ये मत कहना कि सामने छाती क्यों वार नहीं किया, पीछे से क्यों वार कर दिया, धोखे से क्यों मारा, हम राजस्थान वाले धोखे से नहीं मारते हैं। इस प्रकार की फर्जी बातें नहीं करोगे, देख लेना, मार तो मैं उसको दूंगा। तो मान सिंह उसको कहते हैं कि एक शहद का डिब्बा लो। किसका डिब्बा लो? शहद। और उसमें दोनों हाथ डुबो दो। तो कितना शहद लग जाएगा? उसने कहा पूरा लग जाएगा शहद। अब का मूंग लो, मूंग होते हैं मूंग,
मूंग की एक ढेरी लो, वो दोनों हाथ उस मूंग की ढेरी पर रख दो, कितने मूंग चिपक जाएंगे? लाखों। खूब सारे मूंग तो छोटे छोटे होता है, हजारों लाखों चिपक जाएंगे। का जितने मूंग चिपक जाएंगे उतने धोखे भी यदि राजा के लिए करने पड़े, राज के लिए करने पड़े तो कम है, कर। जैसे करना है वैसे कर। पहले बहुत विश्वास बहुत कम लोगों पे हुआ करता है जी। तो खान सामा पे विश्वास है, तो खान सामा का अगला क्या होगा बाद में? चलो अगला लिखो, मुंशी। अगला कौन सा है? मुंशी। राजा की तरफ से लेटर लिखने का जो भी काम करता था उसको क्या बोलते थे? मुंशी। देख लो कि भाई राजा किसी राजा को लेटर भेज रहा है, राजा किसी अपने मंत्री को लेटर भेज रहा है, राजा अपने सामंत को लेटर भेज रहा है, वो लिखने का काम लिखा पड़ेगा। राजा की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट बनाएगा वो सारे कौन बनाएगा? मैं तो कहता हूं ये तो कभी आप थाने जाइए, नहीं जाना पड़े सो सलाम महाराज, क्यों जाओ आप, पर कभी थाने जाइए और आपको कि मुझे एफआईआर लिखवानी है, तो वहां पर जो भी थानेदार साहब होंगे वो मुंशी जी के पास लिखवा लो। तो थाने में आज भी जो ये एफआईआर लिखने का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? आप पुरानी फिल्में देख लो, सारी की सारी सेठ है, सेठ की एक बेटी है, उस बेटी से गरीब आदमी प्यार करता है, सारी वैसी वैसी है ना। तो सेठ के परिवार में एक पक्के हैं जो लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं, वो कौन है? अमिताभ बच्चन की तो मूवी है ना शराबी। तो मुंशी जी दो ही चीजें हैं, या तो आप हो या हमारी शराब है, तो वो मुंशी होता ही था, तो लिखा पढ़ी काम करता उसको क्या बोलते हैं? मुंशी। देख लो, यह राजा की तरफ से पत्र व्यवहार करता था, यह राजा की तरफ से पत्र व्यवहार करता था। ही सेंट लेटर्स फ्रॉम किंग साइड, यह राजा की तरफ से पत्र व्यवहार करता था। He sent letters from king side। अगला लिखो, वकील। अब राजा के अंडर में कौन होंगे? सामंत। सामंत कहां रहेंगे? अपने अपने ठिकानों में। राजा कहां रहेगा? राजधानी में। तो सारे सामंत राजधानी में अपना एक बंदा रखेंगे कि भाई हमारे लायक कोई काम हो तू बता देना, उस बंदे को क्या बोलते? राजा और सामंत के बीच में जो काम करेगा वो कौन होगा? कौन होगा? वकील। तो लिख लो, राजधानी में सामंतों का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स